हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूं डॉक्टर मोना, आपकी हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके सोने जागने के टाइम से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, हमारा सुबह जागने का और रात में सोने का समय हमारी सेहत को पूरी तरह से प्रभावित करता है, और इस समय को अगर हम सही तरह से निश्चित कर लें तो हम सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। और इसी समय को गलत तरीके से, मनमाने तरीके से एडजस्ट कर लेने से कम आयु में ही विभिन्न बीमारियों का शिकार होकर बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे सोने और जागने का समय किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है, और हेल्थी लाइफ जीने के लिए बिस्तर पर जाने और बिस्तर छोड़ने का उचित समय कौन सा होता है। अपने सोने और जागने का समय निर्धारित करके कैसे हम एक हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन गुजार सकते हैं, और कैसे लंबे समय तक युवा बने रह सकते हैं। क्या आपने गौर किया है कि प्रकृति में हर जीव का सोने और जागने का समय निश्चित होता है। ज्यादातर जीव दिन में अपने दैनिक क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं, जैसे भोजन की तलाश, सामाजिक जीवन आदि। इन जीवों को दिनचर्या डायurnal कहते हैं। ये जीव ज्यादातर सूरज उगने पर जाग जाते हैं और अंधेरा होने पर आराम करते हैं और रात सोकर गुजारते हैं। दूसरी तरफ वे जीव होते हैं जिनके मुख्य क्रियाकलाप यानी भोजन की तलाश आदि रात में होते हैं, और ये जीव रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसे जानवरों को नॉकटर्नल या रात्रिचर कहा जाता है। सभी जीवों का ये 24 घंटे का क्रियाकलाप उनके सोने और जागने का समय शरीर में मौजूद एक बायोलॉजिकल घड़ी द्वारा निर्धारित होता है। जो जीव जिस समय सक्रिय रहता है उस समय उसका मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, और जिस समय सोता है उस समय मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर में चल रही क्रियाओं की गति, चुस्ती फुर्ती आदि। 24 घंटे में किस तरह हमारे शरीर की क्रियाएं रहनी है, इस सब को सर्केडियन रिदम कहते हैं। मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक दिनचर प्राणी है, और शरीर में मौजूद बायोलॉजिकल घड़ी दिन के हिसाब से ही हमारी सर्केडियन रिदम बनती है, जिससे दिन में न सिर्फ मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, खाना जल्दी हजम होता है और चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, बल्कि सर्केडियन रिदम के हिसाब से कुछ जरूरी हार्मोन्स का लेवल भी दिन में ज्यादा और रात में कम रहता है। जो लोग दिन का ज्यादातर हिस्सा सोने में गुजार देते हैं और रात को देर से सोते हैं, उनकी बायोलॉजिकल घड़ी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और सर्केडियन रिदम भी बिगड़ जाती है, जिससे शरीर में निकलने वाले विभिन्न केमिकल्स जैसे पाचक रस, हार्मोन्स वगैरह जब निकलने चाहिए तब नहीं निकलते हैं। स्वास्थ्य का आधार है सही पाचन तंत्र, और सही पाचन के लिए जरूरी है पाचक रसों का सही समय पर निकलना। पाचन तंत्र गड़बड़ाने और सही पाचन के अभाव में व्यक्ति को पोषक तत्व न मिल पाने की वजह से व्यक्ति दुर्बल और मंदबुद्धि हो जाता है, हर समय आलस्य बना रहता है। साथ ही पाचक रस समय निकलकर आंतों में घाव कर देते हैं। व्यक्ति तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। अब जानते हैं उस सवाल का जवाब जिसके साथ हमने वीडियो शुरू की थी। बेहतर सेहत के लिए जागने और सोने का सबसे सही समय कौन सा है? आइए थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से आपको इसका जवाब देते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आसपास में या गली में बहुत तेज आवाज में डीजे या संगीत बजने पर खिड़कियां और दरवाजे खड़खड़ाने लगते हैं? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसे विज्ञान की भाषा में रेजोनेंस कहते हैं। जब वातावरण में होने वाले कंपनों की फ्रीक्वेंसी किसी चीज के अणुओं की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो वस्तु के कंपनों का आयाम बढ़कर उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो समझिए इस बात को, अगर हम अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को उस बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सेट कर लें जो प्रकृति ने हमारे लिए निश्चित की है, तो हमारी ऊर्जा खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और इस तरह हम लंबे समय तक सेहतमंद और युवा बने रह सकते हैं। मानव जीवन पर किए गए विभिन्न प्रयोगों से ये साबित हुआ है कि सूरज निकलने से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले का समय बिस्तर छोड़ने का सबसे बेस्ट समय होता है। और जहां तक सोने की बात है, तो सोने का समय इस बात से निर्धारित किया जाए कि आप कम से कम 7 घंटे की नींद लें। इसलिए अगर सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है और आप सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आपको रात में 10 बजे सो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तो इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।